जय हिंद दोस्तों, सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 दिन पहले जो है हम लोगों ने एक न्यूज़ डाला था मायाबंदर पोकाडेरा का। दोस्तों, जैसे कि बात यह है कि उनकी मां ने जो है प्रशासन से और पुलिस डिपार्टमेंट से जो है गुहार लगाई थी। तो आज इस विषय में आज उनकी मां ने जो है हमें फ़ोन करके बुलाया और उनकी मां जो है आज क्या कहना चाहती है, आज उनकी ज़ुबानी आज हम लोग सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम नाम रहमतुल्लाह। बताइएगा। मैं हूँ शबाना शमीम, मायाबंदर टोकापुर से। जी। आप लोग मेरा दया करके मैं हाथ जोड़ती हूँ न्यूज़ चैनल के। तो अम्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हम लोगों ने एक न्यूज़ भी बना के डाला था, तो उसके बाद भी अभी तक कोई प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। तो क्या हादसा हुआ था, आप ये बताइएगा। समीर डॉक्टर कह रहे आपका हैं। बेटा का नाम बताइए पहले। मुस्तफ़ा, जी। एस के मुस्तफ़ा। जी। 12th क्लास में था मेरा बच्चा। जी। 4 तारीख को एग्ज़ाम दे के आया। 17 साल का था। वो आया, आके अम्मी माता बोला जाके ग्राउंड में कॉपी लेके आता, बोला अपना दोस्त से। जी। उसका दोस्त को बोला भी कि हमको इस तरह चक्कर आता करके लेके उनका घर। दोस्त को बोला? जी, उनको दोस्त को बोला मेरे को चक्कर आता, थोड़ा घर पहुंचा दीजिए। उसका दोस्त नहीं पहुंचाया, वही घर का बगल ही रहता मेरा थोड़ा। तो उसके बाद में मेरा बच्चा को हम लेके भाग के बगल वाला आया, जी। हमको मोबाइल दिया, ये लीजिए आपका बच्चा का मेरा बच्चा का मोबाइल, वो तो कभी मोबाइल नहीं छोड़ता। मेरा बच्चा काहे करके, जब इसका अब्बा का हाथ में दिया, इसका अब्बा मेरे को दिया। तो हम बोला क्या हुआ? करीबन कितना बजे का समय हुआ? 6 बजे का टाइम। 6 बजे का टाइम। जी। तो उसके बाद हम बोला आप मोबाइल देता बच्चा काहे करके? बोला नहीं, ग्राउंड वाला, खेती वाला, बगल वाला, नाला का पार वाला, ये लो मोबाइल दिया बोल के। मतलब ग्राउंड में पड़ा हाँ, हुआ था आपका बेटा? उसका नाम था राजू। ग्राउंड में पड़ा हुआ था आपका बेटा? जी हाँ, ग्राउंड में बोंगा का बगल गिरा हुआ था बच्चा ऐसा करके। तो राजू नाम था उसका, वो लड़का का। जीप चलाता टोकापुर में, स्कूल ट्रिप मारता है बच्चा लोग का। ठीक है, वो ला के दिया। तो उसका साथ में और एक दोस्त था, बोला आपका बच्चा उधर गिरा, हम उठा नहीं सकते। तो उसके बाद में हम लेके आई बच्चा को, भाग के जाके लाते लाते थोड़ा लेट हो गया, ऑटो नहीं है उधर। 6 बजे के बाद कोई ऑटो नहीं है उधर। तो लाते लाते बच्चों 7 बज गया। घर में लाई, हम सोचा बच्चा शायद चक्कर आके गिरा हो। घर में ला के रखने के बाद में हम बोला बच्चा थोड़ा क्या है पता नहीं, तो मतलब जब आपका बेटा, जब आप लोगों ने जब घर से जब गए, तो आपका बेटा जो है बेहोशी की हालत में था? जी हाँ, बेहोशी हाल में। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना घर लेके आए उनको कि मेडिकल लेके गए? नहीं, घर लेके आए पहले बच्चा को। हम घर लेके आके थोड़ा तो देर, उनका हालत उस टाइम में कैसा था? थोड़ा बेहोशी हाल था, बात उत नहीं कर रहा था, आँखें नहीं खोल रहा था। तो हम उसके बाद में लेके गई, जी। मेडिकल लेके गई। तो समीर बोलता 2 घंटा हो गया, बच्चा का डेथ हो गई। जी आंटी, तो ये मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ आंटी कि उनका जो है इंतकाल जो है घर पर हुआ था, मतलब आप लोगों ने लेके जाने के बाद, या हॉस्पिटल में हुआ था? घर में ही हो गया। अच्छा, आप लोग घर लेके गया, तो आप लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए उनको? यही तो हमारा गलती हो गया था कि बच्चे को पहले भी बेहोश हो जाता, बच्चा चक्कर आ जाता, कभी नाश्ता नहीं करता बोल के मेरे बच्चे को चक्कर आ जाता। लेकिन जब पोस्टमार्टम करा, डॉक्टर लिखा है कि जानवर का जहर दिया गया है मेरे बच्चों को। अच्छा, जोर से बोलिए आंटी, क्या जानवर का जहर दिया गया? हाँ, जानवर का जहर दिया। समीम डॉक्टर खुद बोल रहा है कि जानवर को जहर दिया गया, बच्चा को कान का पीछे सुई से दिया गया। सुई से? कान का पीछे सुई से जहर दिया? हाँ, नेवी डॉक्टर आया था, नेवी डॉक्टर तक चेक करा। नेवी डॉक्टर का क्या कहना था? वो भी बोल रहा है कि बच्चा शरीर में सारा ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। डॉक्टर का नाम बताइए मैम। हम नहीं जानती, एसएचओ लाए थे उनको। जी। एसएचओ साहब के नाम जानते हैं आप? हाँ, ये जो थाना में कंप्लेंट किया था इसमें? जी 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 पुलिस आ चुका था पहले से? जी, वही टाइम आ गया था बच्चा का। जब समीर डॉक्टर के पास में लेके गया तो एसएचओ वही टाइम आ गया, थोड़ा देरी पहले, मायाबंदर से। जी। तो आके डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर सारा बदन चेक करा, कुछ नहीं मिला जी। मेरा बच्चा को। जब पोस्टमार्टम समीम डॉक्टर किया तो बोलता कि बच्चा का नीला हो चुका था। मतलब जो है बॉडी उनका जो है नीला हो चुका था। हाँ, एक जगह में हुआ था। मतलब आंटी, जब उनको जब ग्राउंड से आप लोग लेके आए तो उनका बदन में किसी भी प्रकार का कोई चोट या कोई निशानी ऐसा कुछ था? माथा पे था। नहीं, ये जगह था, ये जगह बच्चा का चोट था। तो डॉक्टर हमसे पूछा, ब्रेन में? जी। डॉक्टर हमसे पूछा कि बच्चा का इधर कोई पहले का चोट है कि नहीं। बोले सर ये तो कभी नहीं था। तब सर को बोले भी डॉक्टर, समीम डॉक्टर को, तो बोलता अच्छा बच्चा था। अच्छा ये मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम करने का पहले ही जो है उन लोगों ने बता दिया था कि जो है कान के पीछे जो है इंजेक्शन? नहीं, पोस्टमार्टम के बाद ही, पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट। ये है पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट। पोस्टमार्टम कब किया गया मैडम? उसी टाइम किया गया था? उसी दिन? नहीं, कितने दिन लगा पोस्टमार्टम के लिए?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने 4 बजे मेरा बच्चा को अंदर डाला, जी 12 बजे के 12:30 बजे पोस्टमार्टम करा शमीम डॉक्टर। ये देखिए, हम झूठ बोलता हूँ इससे। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया है, जी। उस पे लिखा भी है, दिखाइए। मेरा बच्चा को पोर्टबेल लाते लाते मेरे को SHO रात को 10:30 हो चुका था। तो मेरा खान डॉक्टर का क्या कहना था, और एक बार बताइएगा। शमीम डॉक्टर बोल रहा है कि बच्चा को जहर दिया गया जानवर का। जानवर का जहर जी, दिया था। डॉक्टर SHO बोल रहा है कि और एक रिपोर्ट आना बाकी है। मेरा बच्चा का मोबाइल नहीं दे रहा है, मेरा बच्चा का रिपोर्ट केस का दफ्त नहीं कर। मेरा बच्चा का जहर कौन लाया वो पता तो कर सकते, इंक्वायरी तो कर सकते, नहीं करते। मेरा बच्चा की इंक्वायरी कुछ नहीं करे, मेरे बच्चे का इंक्वायरी करिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया और इसमें जो है लिखा गया है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए, हमको कंप्लेन करनी बोली, तब भी हम नहीं करी, हम करके ये मैडम आपका कंप्लेंट कॉपी दिखाइए। ये देखिए, कंप्लेन करी, मोबाइल का दो बोला वो भी दी मैं, सब कुछ दी। अब देखिए, हम झूठ बोल रहे तो आप लोग पब्लिक लोग मेरा साथ दीजिए प्लीज़। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो है हमारे मायाबंदर थाना पे जो है एक कंप्लेंट भी दिया गया था और इनका कॉपी भी हमारे पास है। तो मैडम SHO साहब का जब आप लोगों की जब इस हादसा जब हो चुका था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका था, उसके बाद में जो है एक मिनट उसके बाद में जो है आप लोगों ने SHO साहब से कंप्लेंट देने के बाद SHO साहब का क्या कहना था? आप जैसे बैठ के मेरे साथ बात कर रहे हैं, SHO साहब भी यही तरह बात कर रहे थे मेरे साथ। बोला बच्चा इसके एक रिपोर्ट आना बाकी है, 6 महीना लग सकता, साल लग सकता। तो कौन सा रिपोर्ट है आप पूछिए? हम पूछे, हम बोले डॉक्टर ने केस लिख दिया है कि पॉइजन दिया गया बच्चों को। फिर और कौन सा केस? बोलता ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आना बाकी है बोल रहे हैं। जी जी। तो हम उनके बाद बोले सर ये क्या सर लिख दिया है डॉक्टर समीर ने कि ये पॉइजन दिया गया है, फिर आप लोग और क्या बाकी है? मेरे बच्चा का फ़ोन दीजिए। मेरा बच्चा फ़ोन तक नहीं देते। मेरा बच्चा कोई सबूत मिटाना चाहते हो लोग या मेरा फ़ोन भी आपसे मतलब ले लिए उन लोग? जी हाँ, मेरा हाथ से लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया। मेरा बच्चा का दूर से नहीं मिला, जब जहाँ बच्चा पड़ा था वहाँ से नहीं मिला। मेरा हाथ कोई चेकिंग भी नहीं करा, बच्चा कोई चीज़ ढूंढे भी नहीं। मुझे एक इंजेक्शन मिला। उस मैडम के बाद आपको फ़ोन फिर रिटर्न मिला? नहीं, कुछ नहीं। वो छुट्टी में चले गया था। उसके बाद हमको बोला मेरा बदली में कोई है, उससे जाके बात करो। मुझसे क्या बात करेंगे? आप थे जब मेरा बच्चा जो केस हुआ था, आप थे साथ में, तो आपसे बात करेंगे। हम उनके जाके एक हफ्ता बाद। मैडम वो हादसा होने के टाइम में जो SHO था, SHO साहब वहाँ पर थे, वो आज वहाँ पर है? वो SHO साहब वहाँ पर कि कोई और है? नहीं, वही है, वही जो मेरा बच्चा का केस हुआ था वही था और वही है अभी भी। आज भी वही है? जी। तो ये तो बहुत दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उनकी माँ का क्या कहना था, तो इस विषय में आज उनकी जो बहन है, आज उनसे भी हम लोग बात करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपका नाम सर। बताइए। मेरे नाम शाहिदा है जी। मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे भाई का साथ लड़ाई झगड़ा जो भी था, मतलब किसके साथ लड़ाई हुआ था आपका भाई? पहले लड़ाई हुआ था। मेरे भाई को कोई गाली देना या फिर कुछ भी बोलना, उनको फट से वो गुस्सा हो जाता था, तो उनके साथ लड़ाई हुआ था। तो मतलब लड़का लोगों के साथ लड़ाई? लड़का लोगों के साथ वो हमेशा ही वो नॉर्मली लड़ाई होता था। उन लोगों से? हाँ, उन लोग के साथ ऐसी बाताबूती भी हो रहा था। तो 4 तारीख को वो घर आया। घर आने के बाद मतलब फ्रेश लड़ाई बहुत दिनों से चल रहा था? वो हमें बताया नहीं था। घर वाले को कभी बताते नहीं थे कुछ भी होने से। तो घर 4 तारीख को आए। 4 तारीख को आने के बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद खाना वाना खाए, खाना भी नहीं खाए, आपा के हाथ से खाना खाए। उसके बाद मम्मी को बोले मम्मी ग्राउंड जाके आते हैं। ग्राउंड गए, 10 मिनट में आ रहे हैं करके बोले। ग्राउंड जाने के बाद उसको जंगल में मारा गया है। उसको जब जंगल में मारा गया तब वो आए, वहाँ से चल के आने के बाद उसको ग्राउंड में जब चक्कर आने लगा। जंगल में जो आप बोल रही है कि उनको मारा गया था, ये इसका आपके पास कोई एविडेंस या मतलब किसी के ऊपर शक ऐसा कुछ आपको कैसा पता चला ये वो चीज़? इंतकाल होने के बाद सब बोल रहे हैं कि वो जंगल से आया था। अच्छा, जंगल उनका में फ्रेंड्स लोग अच्छा, सब बोल रहे हैं कि वो जंगल से चल के आने के बाद ग्राउंड में उनका फ्रेंड को बोला कि हमको चक्कर आ रहा है, आप मेरे को घर छोड़ दीजिए। तो वो घर छोड़े नहीं थे। फिर उनको चक्कर आया तो उधर में गिर गए। तो उसको जो बल्ली था वो बल्ली से यहाँ पे लकड़ी से लग गया, ब्लड आना शुरू हो गया उनको। उसके बाद फिर घर लेकर आए 6 बजे आसपास, तो 7 बज गए थे। बजने के बाद लेकर आने के बाद वो बेहोशी था, बात नहीं कर रहा था, ना आँखें खोल रहा था, ना कुछ, सिर्फ सांस ले रहा था, नॉर्मली सांस ले रहा था वो। उनके बाद 11 बजे आसपास उसका इंतकाल हो चुका था। उसके बाद 12:40 तक मम्मी को महसूस हुआ। मम्मी जब बदन टच हुआ तो मम्मी को पता चला है कि ठंडा हो गया था आइस के जैसे ही। उनके बाद उनको मेडिकल लेके गए।
मेडिकल लेके जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करा, डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोल दिया नो मोर। उनको बोल चुका था कि उनका डेथ हो चुका है 2 घंटा पहले ही। उसके बाद फिर आर्मी डॉक्टर आए वहाँ से उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि बच्चा 2 घंटा पहले ही इंतकाल हो चुका। उन्होंने यही बोला। जब हम पुलिस वाला को फ़ोन करी 2 बजे आसपास, रात को 2 बजे आसपास, तो उन्होंने बोला कि आपका भाई का भी गलती होगा। हम बोली नहीं। वो मेरे को बोले कि हम बोली मुजरिम को आप लोग ढूंढिए, जब केस फाइल हो जाएगा। ऐसा कौन पुलिस वाला कह रहा था? उनका नाम कुछ पता है आपको? मुझे पता नहीं, मैं देखी नहीं थी। बात हुआ था रात को 2 बजे आसपास, मेरे से बात हुआ था। हाँ, मैं बात करी थी, मैं बोली थी, सब बताई थी करके। सच्चो बोला कि उनका भी गलती होगा। मैंने बोला कभी तो ऐसा किस बात पे गलती आप पूछी नहीं आपने? मैं पूछी नहीं, कुछ भी नहीं पूछी सर। इमरजेंसी में था उस टाइम, मैं कुछ बात नहीं कर पाई। मैं तो पोर्टब्लेयर में थी, वहाँ हादसा हुआ था मायाबंदर में। जी। मैं तो कुछ जानती नहीं थी। फ़ोन आया था तब भाई का इंतकाल हो चुका। मैं मम्मी पेरेंट्स फ़ोन करे थे, तब हम सर से बात करी थी। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद SHO मेरा उसमें फ़ोन करके बोले कि रिपोर्ट आ चुका है भाई का। रात को 8:30-9 बजे के आसपास फ़ोन करे थे। तो मैंने बात किया तो हम लोग बोले कि रिपोर्ट आप बताइए उनका रिपोर्ट क्या आया है करके। वो बोले कि रिपोर्ट हम लोग नहीं बता सकते। हम बोली सर हम लोग का फैमिली प्रॉब्लम है, हम लोग भी टेंशन में हैं, आप बताइए। तो उन्हें बोला नहीं बताएंगे। हम रिक्वेस्ट करने के बाद वो बताया कि ड्रग्स में जानवर का जहर दिया हुआ है। हमको ये बोले थे। तो हम पूछी सर से कौन दिया, आप लोग इंक्वायरी करिए। जब केस आ गया है, बच्चा का रिपोर्ट आ गया है, तो आप लोग केस फाइल करिए। वो लोग केस फाइल नहीं कर रहा है। मेन रिपोर्ट तो आ चुका है उनका कि उनका किसी प्रकार का मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया? नहीं किया है। वहाँ में सब ऐसे ही बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहा है। कितनी बार मतलब थाना जाके मतलब SHO साहब को बोले और थाना वालों को बोले? मैं भी फ़ोन करके बोली, मेरे छोटी वाली आप लोग एक बार भी फिर दोबारा जाके भी 2-3 बार बोले हैं, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं वहाँ से आ नहीं रहा है। जी। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। बस ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने दीजिए, उनके बाद ही केस फाइल करेंगे। वो ये बोल रहा है, कुछ बोलता नहीं है। 6 महीना 7 महीना यही बोल रहा है। तो आप लोग कुछ भी करिए। आप लोग मैडम, मैं आपसे यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अंडमान निकोबार के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी आम जनता देख रहे हैं और अंडमान निकोबार के प्रशासन से आप क्या, पुलिस डिपार्टमेंट से क्या मांग करना चाहिए, क्या मांगे आप? हम यही करना चाहती है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना है, मुजरिम को सामने लाना ही है। क्योंकि भाई को जो तकलीफ़ हुआ है वो हम लोग जान सकते हैं, हम लोग फैमिली जान सकते हैं, कोई और नहीं। आप लोग कृपया करके मेरे भाई का इंसाफ आप लोग ढूंढिए। मैं यहाँ आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब जाइए, लड़िए, हम लोग भी लड़ेंगे कि मेरे भाई को इंसाफ दीजिए। मैं यही बोलूँगी। इस मुद्दे में आप लोगों का प्रधान को ही सपोर्ट किया है, मतलब थाना में जाके बात की है, ऐसा कुछ? नहीं, कोई आ ही नहीं आप लोगों ने रहा है। उनको बताया है सब बात? नहीं, कोई आ ही नहीं रहा है। कोई आ ही नहीं सब गुजरने के बाद सब ये बोल रहे हैं कि मर गए, वो इस तरह मर गए, उनका पहले लड़ाई हुआ था, सब अभी बोल रहे हैं। मतलब पहले भी मतलब आपका भाई को मतलब कोई लोगों ने मारा था, ऐसा कुछ था? आपको किसी के ऊपर कोई शक है? नहीं, चैनपुर में एक लड़ाई हुआ था, वो मेरा भाई को मारा गया था उसमें। मेरे भाई कितना को दिन पहले हुआ था ये हादसा? ये अभी महीना हो चुका है, ये पिछले साल की बात है ये। जी। उनका साथ लड़ाई हुआ था, उनको सब मारे गए थे, वहाँ बस्ती के लड़का लोग सब वहाँ मारे गए थे। मारने के बाद रात को पुलिस वाले आए थे। मतलब बात तो ऐसा है कि इसमें मतलब बहुत बड़ा किसी को क्या साजिश लग रहा है आपको? जी, हमको लग रहा है, मेला में गया था, धक्का लग गया था। हमको लग रहा है कि 5 तारीख को जब मेला में स्कूल गए थे, सरस्वती पूजा था, उस दिन भी लड़ाई हुआ था उनका। उनको कोई मारा गया था, फिर वो घर आए, बताए नहीं थे। हम लोग को गुजरने के बाद सब बता रहे हैं कि 5 तारीख को उनका लड़ाई हुआ था। पर जब तक वो ज़िंदा था ऐसे कुछ नहीं बोले। जब गुजरने के बाद ही वो बोल चुके हैं कि ये हुआ है, वो हुआ, यही बोल रहे हैं। फिर 4 तारीख को ऐसा हुआ है उनके साथ। और हम क्या बोले आपको? आप लोग कृपया तो दोस्तों आप लोग कृपया करके मेरे भाई का केस आप लोग कुछ करिए, नहीं तो वो केस दबा रहे हैं पुलिस वाले लोग। कृपया करके आप लोग, पुलिस वहाँ पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इंसाफ करिए। आप लोग इंसाफ दीजिए, वहाँ सब मिलके पब्लिक सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उनका घर वालों का क्या कहना था। एक 17 साल का बेटा जब घर से मतलब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके माँ बाप और उनके बहन और उनके पूरे परिवार को कितना तकलीफ़ होता होगा, ये सभी आप समझ सकते हैं। आज उनकी बहन जो है रो रही है और गुहार लगा रही है। आज तक उसकी माँ जो है गुहार लगा रही है, पर आज तक जो है किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों, ये आज पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है अंडमान निकोबार में। आज पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारे कई थाना, जैसा हमारे पाड़गांव थाना के SHO साहब, हमारे एबडिन थाना के SHO साहब, हमारे उग्राबेस थाना के SHO साहब, कई जगह पर जो है SHO लोग जो है बहुत ही अच्छा, और पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी के साथ करता है।
पर क्यों आज जो है एक माँ को इंसाफ नहीं दिया गया। तो दोस्तों बात कहने को बहुत कुछ है, इसमें क्या है क्या नहीं है। जब इसमें दिखाया गया है कि इसमें जो है पॉइज़न देके उनका जान गया है, पॉइज़न की वजह से जो है उनका जान गया है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया गया। अगर यही जगह में कोई करोड़पति का बेटा होता तो उनका इन्वेस्टिगेशन होता था इस मुद्दे में। गरीब है बोल के कुछ कर नहीं पा रहे हम लोग, पैसे नहीं है, गरीब है, प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग केस कुछ कर नहीं पा रहे। अमीर होते तो शायद पैसे देते होते तो शायद पुलिस वाले करते होते। हम लोग के साथ कुछ नहीं हो रहा है अभी, हम लोग को इंसाफ चाहिए, आप लोग सब आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों जैसा कि बात यह है कि अभी आप सभी लोगों ने जो है सब जो है उनका मुंह से खुद ही जो है सच्चाई सुना आप लोगों ने। और उनके साथ जो है पहले भी एक बार जो है उनको बस्ती वाले के द्वारा जो है कुछ लोगों ने उनको जो है उनके साथ जो है मारपीट किया था। तो जो है ये जो है बॉडी जो है उनका जो है घर पर उनका इंतकाल भी हुआ और उनका वो जो है बेहोशी हालत में जो है ग्राउंड के पास पड़ा भी हुआ था। तो दोस्तों एक स्टूडेंट था वो। तो आप सोच के देखिए एक इस तरह का मतलब आज इस तरह हुआ है तो उनके घर वालों के दिल में क्या बीत रहा है, तो आप समझ ही सकते होंगे। तो आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट के आला जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, एसपी साहब, डीजीपी साहब, डीएसपी साहब और हमारे सीएस साहब, हमारे डीसी साहब और हमारे एलजी साहब और हमारे एमपी साहब, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि, और माया बंदर के एसओएच साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस मैटर में एक्शन लीजिए और इनको जो है इंसाफ दिलाइए। तो मैं प्रशासन से भी यही मांग करता हूं कि आप लोग इसमें जो है तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि करीबन ये हादसा होकर 3 से 4 महीना होने वाला है, पर अभी तक का उनका घर वालों को जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो इसी के साथ आज हम लोग वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।